25 नवंबर वो ऐतिहासिक दिन जब राम मंदिर का जितना भी निर्माण कार्य है वो संपन्न हो जाएगा, यानी कि जो असली स्वरूप है राम मंदिर का अभी तक आपने देखा होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि राम मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। शिखर पर ध्वज लगना है और यही वो बड़ा कार्यक्रम, यही वो दिन जिसका सबको इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को आएंगे। उससे पहले तैयारियां क्या हैं वो आप देखिए। विशेष रूप से ये गेट नंबर 3 है, जो आमतौर पर जो वीआईपी एंट्रीज होती हैं या जो गाड़ियों से एंट्री होती है, अंदर गाड़ियां अगर जानी है तो आपकी इसी दरवाजे से आपकी गाड़ी अंदर एंटर होगी, गेट नंबर 3। तो देखिए कितनी भव्य तरीके से फूल से सजाया गया है, ओम का आकार फूल का दिया गया है, बनाया गया है, जय श्री राम लिखा गया है। अगर मैं ऊपर की तरफ आपको दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, शिखर ध्वजारोहण जो कार्यक्रम है पूरा लिखा गया है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है, तो वो वहां पर मेंशन किया गया है। आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, जब ध्वज दंड पर जो ध्वजा है वो राम मंदिर के शिखर पर फहराती हुई आपको दिखाई देगी। ये देखिए, जैसे ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर लगा रहे हैं ये फूल, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा दिया जाएगा। शिखर ध्वजारोहण समारोह 2025। कब से लगा रहे हैं आप लोग? ये रात भर से काम कर रहे हैं? कल से कर रहे हैं और आज ही कंप्लीट कर देंगे आप लोग। आज गेट नंबर 3 ऐसे सभी गेट्स पर आपको लगाने हैं। जो इसके आगे 11 नंबर गेट है, 2 नंबर गेट है। गेट 11 नंबर गेट है, 2 नंबर गेट है और ये वाला कंप्लीट हो ही गया। हाँ, ये वाला 3 नंबर कंप्लीट हो गया, अभी 11 नंबर बाकी है, 2 नंबर। आप लोगों के लिए भी बड़ी खुशी की बात होती होगी, आप लोगों को हर बार ये मौका मिलता है। हर बार मौका मिलता है राम जी की सेवा करने के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की आगमन के लिए। तो देखिए, जैसे राम सेतु बना तो एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया। इन सब लोगों का भी योगदान है। अयोध्या के ये लोग जिनकी कहें कि सालों की मुराद थी वो पूरी हो गई है और अब शिखर जो सोने का ध्वज दंड लगा हुआ है उस पर शिखर पर ध्वजा फहराई जाएगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर बन गया तो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का 25 तारीख को क्या मुख्यतः कार्यक्रम रहेगा? जरा आप उसे 25 नवंबर राम और सीता का विवाह दिवस है। अयोध्या का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। अयोध्या के हजारों मंदिरों में राम विवाह के उत्सव मनाए जाते हैं। मार्गशीर्ष का महीना है। भगवान कृष्ण गीता में अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ, यानी यह महीना भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। शुक्ल पक्ष है, जब चंद्रमा अमावस्या से धीरे धीरे प्रकाश की ओर जलता है। ये शुभ पर्व है, शुभ पक्ष है। राम जन्मभूमि मंदिर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ध्वज ऊपर धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अनेकों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। All right, for more on this, we're now being joined by Shreyangi Dwivedi and also Sapna Shukla outside the Ram Mandir, who is joining us right now. Thank you so much both for joining us. Shivani, let me just come to you first. What can you, Shivani, if you could just show us around a little bit, tell us more. Can you hear me? Shivani, can you hear me? Yeah, so we are currently at the Veena Chowk and we'll show you the visuals from here. This is the entry gate to Ayodhya. This is the entry gate towards Ayodhya. यहीं से दर्शन करने के लिए जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, all the people that are coming from all over the India, they are going to enter from here. And यहीं से होते हुए ये जो मार्ग रहेगा towards अयोध्या राम मंदिर एंड हनुमानगढ़ी, यहीं से होते हुए जाएगा। यहाँ पे हजारों श्रद्धालु मौजूद हैं और कई युवा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात ये है कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये जो मार्ग है पूरी तरीके से बैरिकेडिंग से यहाँ पे कवर कर दिया गया है। वीणा चौक जो एक लता मंगेशकर चौक के तौर पे भी जाना जाता है, इसके सामने श्री राम की पैड़ी, जहाँ पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तस्वीर
तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए बच्चे भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। यहीं से होते हुए आगे आप हनुमानगढ़ी और उसके बाद में राम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो यहीं से होते हुए आपकी एंट्री होगी। जब आप अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो यही तस्वीर आपको पहली तस्वीर दिखाई जाएगी। यहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए। और उसके पहले देखिए कई श्रद्धालु भी यहाँ पर है, परिवार वाले आए हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? धनबाद से आए हुए हैं। और राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, दर्शन हो गए आपके? नहीं दर्शन हुआ, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। और दर्शन के लिए आ तो रहे, सौभाग्य मान रहे हैं, राम मंदिर पूरा हो गया, आप देख पा रहे हैं। सौभाग्य तो कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है राम मंदिर का पूरा होना। हाँ, बहुत अच्छा बात। पीपल आर रियली हैप्पी ओवर हियर एंड 500 सालों का जो संघर्ष रहा है वो पूरा हो चुका है। उसकी तैयारी अब जारी है बिकॉज 25 नवंबर को ध्वजारोहण जब कार्यक्रम होगा, जब धर्म ध्वज पताका लहराया जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद जो संघर्ष 500 सालों का है वो पूरा होता हुआ उसकी झलक, उसकी तस्वीर हर कोई देख पाएगा। All right, Sapna, let me also come to you. You're right outside Ram Mandir. I'm given to understand. अगर आप हमें दिखा सके थोड़ा तो। Him, first of all, Sitaram to you and to all our viewers. When you are in Ayodhya, it's mandatory. You will greet everyone with this only. So, right now I'm standing outside Ram Mandir. As you can see, this is a Shankaracharya gate which is being decorated with the flowers. From this gate only, Pradhan Mantri Narendra Modi will enter towards the Ram Mandir. This is the gate from where VVIP takes entry. And let me show you the Rampath also. Please, Dinesh ji, can you show this Rampath? This is called Rampath, and from there only the road show will get over here on this gate number 11, and from there PM will enter in Ram Mandir. It's I cannot tell you in words how Ayodhya is right now looking. It's I think around 6 or 7 times I am visiting Ayodhya, and every time Ayodhya gives me different vibes. The way Ayodhya greets me, Ayodhya gives vibes when you will meet to the sons. Let me show you the workers who are working here from the last night. They are decorating this gate. You can see they are working here, and they have the target that they have to finish this work by today's evening. Let us talk to them. Him, कब से काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ? कल से कर रहे हैं। हाँ? पहली बार तो नहीं कर रहे, इससे पहले भी किए हैं? पहले भी किए हैं। राम सेतु बना था तो छोटी छोटी गिलहरियों ने भी योगदान दिया था। आप लोग भी एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। खुशी होती है आप लोगों को? खुशी बहुत। तो इतना गुस्सा होके काय खुशी दिखा रहे हैं? खुशी है। See, you can see them, they are very happy. He is one of the person, him, who has worked from many events here only. आप तो मेरा भी पहले भी मिले थे जब मैं आई थी। कई सारे इवेंट्स पे आप काम कर चुके हैं, तो आपका तो सौभाग्य है, बहुत बार काम करने को मिला आपको। हाँ? पीएम का कैसे स्वागत करेंगे? अरे मोबाइल जरूरी है कि काम जरूरी है, बता दीजिए। मोबाइल जरूरी है अभी उनके लिए। मोबाइल इज इम्पोर्टेंट for them because they are getting the information there. But him, I recommend everyone who have seen the Ayodhya 15 years back, they should come right now. You will experience that thing, what is written in the articles, what is shown in the Ramcharitmanas. In everywhere, wherever I go, I feel that what is written in the Ramcharitmanas. When you will go on Rampath, you can see everywhere the chaupais are written. You can see this, how they are decorating this Shankaracharya gate. Shankaracharya gate is the main gate from where all the VVIPs will enter towards the Ram Mandir, and Ayodhya is all set to welcome Prime Minister Narendra Modi, to welcome Honorable Chief Minister Yogi Adityanath and all other VVIPs coming here. Him. All right, well, Sapna, of course, we can definitely hear the excitement in your voice as well, and also thank you so much for showing us around in the preparations which are underway in full swing. Thank you so much for that.